with tracking the previous and current characters. Okay, so basically ये क्वेश्चन एक्सेल के इंटरव्यू में पूछा गया था। इसमें हमको एक इंटरव्यूअर ने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी जिसमें ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, आई मीन इस स्ट्रिंग में ए 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स और सी 3 टाइम्स था। और हमें जो आउटपुट चाहिए था वो इसको कंप्रेस करके whatever the count of consecutive repeating characters. It means if A is 3 times, then A3, B is 3 times B3, and C is 3 times, then C3. ये हमें आउटपुट चाहिए था। तो आइए देखते हैं कि हम इसको अपने कंपाइलर पे कैसे रन करेंगे और कैसे इसका कोडिंग करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसका डेटा सेट क्रिएट कर रखा है इनपुट के लिए। आइए इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग है हमारी वो ए 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स एंड सी 3 टाइम्स। और जो हमें आउटपुट चाहिए वो आपने देखा ही, हमें आउटपुट चाहिए वो A3, B3 एंड C3। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कैसे इसको अचीव करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नया डेटा सेट, डेटा वन क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें हैव को सेट कर दूंगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I will calculate the length of this string. So उसके लिए मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँगा len, एंड इसमें मैं इसकी लेंथ को असाइन कर दूँगा। ओके, तो इसकी लेंथ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेंथ है। मैं देखते हैं इसको रन करके। Okay, so here you can see like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेंथ है हमारी 9 यहाँ पे असाइन हो चुकी है। The next step is what we will do, we will use do loop। हम do loop इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम हर एक करेक्टर को उसके प्रीवियस करेक्टर से कंपेयर कर सकें। ओके, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे एक काउंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं 1 असाइन कर दूंगा। इट मीन्स मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर को मैं असाइन करूँगा बिकॉज मुझे उसको सेकेंड करेक्टर से कंपेयर करना है। सो मैं डू आई इक्वल्स टू 2, इट मीन्स मैं सेकेंड करेक्टर से डू लूप को स्टार्ट करूँगा स्ट्रिंग को, आई मीन गो थ्रू करना सेकेंड करेक्टर से स्टार्ट करूँगा। और कहाँ तक करूँगा, लेंथ प्लस 1 तक, बिकॉज मुझे इस 9th करेक्टर को इसके नेक्स्ट करेक्टर से, इट मीन्स नथिंग इज देयर, सो वहाँ पे ये डू लूप ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ सब str, मैं इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालूंगा। आई, मैं इस आई को यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। इट मीन्स जब भी ये चेंज होगा सब स्ट्रिंग इसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ओके, और मैं इसको कंपेयर करूँगा सब str इसके प्रीवियस कैरेक्टर से विच इज़ i-1। ओके, इट मीन्स अगर डू लूप i इक्वल्स टू 2 है तो इन दैट केस सब str i1, तो इसमें ये सेकंड कैरेक्टर को पिक कर रहा है और इक्वल्स टू के बाद उसके प्रीवियस कैरेक्टर को। इट मीन्स सब str i-1 मीन्स 2 - 1 विच इज़ 1 और 1 विच इज़ फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट और सेकंड इज सेम। देन मैं क्या करूँगा, काउंट +1 कर दूँगा। इट मीन्स मैं इसमें इस वेरिएबल में +1 कर रहा हूँ ईच टाइम जबकि करेंट और प्रीवियस कैरेक्टर सेम। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इफ
करंट एंड प्रीवियस इज नॉट सेम। इट मीन्स अगर यहाँ आप देखोगे करंट एक्टर इज बी एंड प्रीवियस वन इज ए, तो यहाँ पे तो प्रीवियस और करंट सेम नहीं है। इन दैट केस क्या होगा, एल्स डू। इसमें मैं क्या करूँगा, इस टाइम पे मैं एक कंप्रेस्ड वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं कैटेक्स फंक्शन यूज़ करके इस कंप्रेस्ड को और इसके प्रीवियस कैरेक्टर को और इस काउंट को कॉन्कैटिनेट कर दूँगा। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, यही समझते हैं कि जब इस क्राइटेरिया जब हमारा फेल हो रहा है तो इफ़ के बाद एल्स स्टार्ट हो रहा है। और एल्स में हम क्या कर रहे हैं, एल्स में हमने जो सब स्ट्रिंग पे जहाँ हमारा कंपैरिजन फेल हुआ उसका प्रीवियस कैरेक्टर उठा रहे हैं विच इज़ ए, और ए तक हमारा काउंट जो था 3 पहुँच गया था, तो इस 3 को यहाँ पे लेंगे और जो कंप्रेस्ड है वो कंप्रेस्ड हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका लेंथ हम रखेंगे 50। ओके, और इस कंप्रेस्ड को हम एज अ ब्लैंक असाइन कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम तो ये ब्लैंक है, बट सेकेंड टाइम इसमें A3 होगा और थर्ड टाइम इसमें B3 होगा। ओके, इन दैट वे ये हर उस वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करेगा। और ये कैटेक्स फंक्शन के बारे में आप जानते ही होंगे। कैटेक्स फंक्शन बेसिकली करता है क्या है, कॉन्कैटिनेट करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को विद अ डेलीमीटर। और इसका जो सिंटेक्स होता है आप देखें, कैटेक्स डेलीमीटर आइटम 1 आइटम 2 एंड टिल आइटम n। आई मीन इसमें हम मल्टीपल आइटम्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी डेलीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एज अ ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए। नाउ व्हाट वी विल डू, जब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा देन अगेन हमें फिर से ये डू लूप चलाना है जहाँ पे हमने इफ़ को छोड़ के एल्स में आए थे हम लोग उस कैरेक्टर से। इट मीन्स बी से फिर से लूप चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, काउंट इक्वल्स टू 1 रीअसाइन कर देंगे एंड देन इसको हम एंड कर देंगे। ओके, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ईजी होगा हमारे लिए। ओके, so let's run this code, check the output. Here you can see. Okay, sorry, यहाँ पे प्रॉक प्रिंट आएगा, मैं इसको रन करता हूँ फिर से। ओके, सो आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है ए 3 टाइम्स है तो A3, बी 3 टाइम्स है तो B3 एंड सी 3 टाइम्स है तो C3। ओके, लेंथ जो है 9 है इस कैरेक्टर की, काउंट 1 एंड आई 11। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें लेंथ काउंट और आई की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स ड्रॉप दिस and rerun the code. Okay, sorry, I think sorry guys, come इसको हम perfect. Now you can see like string is triple A triple B triple C and compressed में हमारा A3 B3 C3। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें हर एक कैरेक्टर के बाद स्पेस यू कैन सी। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कम कंप्रेस फंक्शन यूज़ करेंगे।
and run the code. Yes, now you can see output is A3, B3 and C3. In that way we can achieve our output. Thank you so much.